साथियों नमस्कार। हम छंद के बारे में आज देखेंगे। संस्कृत में छंद दो प्रकार के हैं, लौकिक और वैदिक। लौकिक में दो प्रकार के हैं, मात्रिक और वाणिक। मात्रिक में मात्राओं के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, वाणिक में वर्णों के आधार पर होता है। तो आइए इन्हीं को हम समझने का प्रयास करें। मात्रिक जो है वो आर्या छंद। आर्या छंद मात्रिक के अंतर्गत है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। यानी कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो कुल मात्राओं की संख्या होती है 57। वाणिक छंद की बात करें तो उसके अंतर्गत हम जानते हैं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। वाणिक छंद में वर्णों के आधार पर छंद का निर्धारण होता है। तो अनुष्टुप छंद में 4 चरणों में 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा छंद की बात करें तो इंद्रवज्रा छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं। तो इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण गुरु होता है। उपेंद्र वज्रा में भी 44 वर्ण टोटल होते हैं। इसमें भी 11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पहला वर्ण लघु होता है। तो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा में यही डिफरेंस है कि पहला वर्ण इंद्रवज्रा में गुरु होता है और उपेंद्रवज्रा में पहला वर्ण लघु होता है। उपजात छंद की बात करें तो यह दोनों का मेल है, यानी मिश्रित है, लेकिन इसमें भी टोटल वर्णों की संख्या 44 होती है। जैसे इसमें वर्ण पहला गुरु आए, फिर किसी क्रम में जो है किसी चरण में फिर लघु आ जाए, तो ये जो है जो मिक्सअप हो तो वो हमारा उपजात छंद हो जाता है। बात करें वंशस्थ छंद की तो इसमें 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और 4 चरण होते हैं और कुल 48 वर्ण होते हैं। इनके क्रम को हम देखें तो शुरुआत से ही पहला और दूसरा, इसमें मात्रा के आधार पर हम याद कर लें। अगर जैसे पहला वर्ण क्या होगा, पहला वर्ण लघु होगा, उसके बाद दीर्घ, फिर उसके बाद लघु। तो इससे क्या होगा कि हम जान जाएंगे कि नहीं हमारा ये वंशस्थ है। और भुजंग प्रयाद छंद में वही 12 वर्ण प्रत्येक चरण में और 4 चरण होते हैं। तो 12 चौके 48 वर्ण टोटल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें क्रम क्या रहेगा, पहला। तो हमारा जो है वंशस्थ और भुजंग प्रयाद दोनों में 48 वर्ण होते हैं। और सिर्फ क्रम में हमें देखना है कि इसमें पहले क्रम में हम जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसमें हो जाता है पहला लघु, दूसरा गुरु, फिर लघु, फिर इसमें क्या हो जाता है पहले लघु, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ। तो ये पहले ही शब्द में ये हम देखेंगे, ये क्रम देखेंगे, इस क्रम को पहले ही शब्द में हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद में हम जानते हैं 12 वर्ण होते हैं, 12 चौके 48 इसमें भी होता है। तो वंशस्थ, भुजंग प्रयाद, द्रुत विलंबित, इसमें सब में 48 वर्ण होते हैं। और इसमें क्या क्रम है, इसमें सब लघु लघु लघु, पहले ही शब्द में हम देखेंगे कि लघु 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 आ रहा है। तो और 12 वर्ण है तो उसमें हमारा द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। और टोटल वर्णों की संख्या भी इसमें 48 होती है। वसंत तिलका छंद की बात करें तो 14 वर्ण होते हैं और 14 वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं। तो 14 चौकी 56 वर्ण होते हैं टोटल वसंत तिलका छंद में। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और टोटल हो जाएगा हमारा 60 वर्ण प्रत्येक चरण में, और टोटल 60 वर्ण और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण और कुल 4 चरण होते हैं। तो मालिनी छंद में 60 वर्ण हो जाते हैं। शिखंडी में हमारा होता है 17 वर्ण होते हैं और 4 चरण होता है। तो टोटल वर्णों की संख्या 68 होता है। लेकिन इसमें शिखंडी में है कि भाई पहला वर्ण लघु होता है। शिखंडी और मंदाक्रांता में यही अंतर है कि शिखंडी में पहला वर्ण लघु है और मंदाक्रांता में पहला वर्ण गुरु है। मंदाक्रांता में भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं
और टोटल वर्णों की संख्या 68 होती है। शार्दूल विक्रीडतम छंद में 19 वर्ण होते हैं। 19 वर्ण में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण और 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण में टोटल वर्णों की संख्या 76 वर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा शार्दूल विक्रीडतम छंद। सग्रधारा छंद की बात करें तो 21 वर्ण होते हैं, 21 और 4 चरणों में, तो कुल टोटल हो जाएगा 84 वर्ण। तो ये रहा साथियों हमारा जो है छंदों के बारे में।